हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो अभी तक हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी के 13 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पवन का सबसे पहला हम लोगों ने नदी समझा, फिर उसके बाद हम लोगों ने हिमनद को पूरा कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने पवन को भी कंप्लीट कर दिया। आज जो है एकदम छोटा सा टॉपिक है, नन्ना मुन्ना सा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग का किसी एरिया में सपोज कीजिए कि नदी भी हो सकता है, वहाँ पवन भी तेज बह सकता है, तो उस एरिया में जब दोनों एक साथ मिल जाता है, यानी पानी और जब हम लोग का पवन एक साथ मिल जाता है, तो कौन कौन सी आकृतियाँ का निर्माण करता है या क्या किसको क्या बोला जाता है। बस इसमें बेसिकली 4 आकृतियाँ हैं, जिसको पढ़ लेना आपके सिलेबस के अनुसार, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। चलिए फिर हम लोग 14वां वीडियो अपना देखते हैं, और इसके पहले का आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही देखिएगा, तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इसमें पवन और नदी दोनों मिला हुआ है, जब दोनों पढ़े रहेंगे तब ना समझ में आएगा। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं अपना, ठीक है। हम लोग देखिए क्या है हम लोग का वायु ये प्रवाहित जल, वायु या प्रवाहित जल, यानी दोनों जब मिलेगा एक साथ, वायु प्रवाहित जल के संयुक्त कार्य द्वारा निर्मित आकृतियां हम लोग देखेंगे। क्या होता है वालों का, मरुस्थल प्रदेश में अचानक वर्षा से उत्पन्न अल्पकालिक तथा आंतरिक नदियों के कार्य भी पवन के साथ संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके कटाव गए जमाव के द्वारा सम्मिलित रूप से निम्नलिखित आकृतियों का निर्माण होता है। यानी देखिए होता है क्या हम लोग का, मरुस्थलीय प्रदेशों में अचानक वर्षा से उत्पन्न, यानी मरुस्थल जो प्रदेश रहता है वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है अचानक वर्षा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है और ज़्यादा मात्रा में ही आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे अब एरिया में जो हम लोग का पुराना नदी था जाके वहाँ पे विलुप्त हो गया था। रेगिस्तान में कोई नदी जाता है वहाँ पे सूख जाता है, वो नहीं बढ़ता आगे। तो अगर वैसा कोई नदी का पुराना जगह बचा हुआ है तो उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो गया हम लोग का वहाँ पे पवन भी अब एक साथ काम कर रहा है, नदी का भी यानी प्रवाहित जल यानी जो जल है वो भी प्रवाहित कर रहा है। अब दोनों एक साथ कोई आकृति नहीं, लेकिन ये अल्पकाल के लिए रहता है, अगर हमेशा नदी नहीं रहता वहाँ पे, कुछ दिन बाद सूख जाता है वहाँ पे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे इससे ज़्यादा नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। तो उसके द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा आकृति देखेंगे बाबू, वाड़ी क्या होता है, ठीक है। वाड़ी हम लोग का अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घाटी होता है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है हम लोग का घाटी, ठीक। साधारणतः यह सूक्ष्म नदी घाटी है, सूक्ष्म मतलब सूखा हुआ नदी घाटी है, ठीक है। सूक्ष्म नदी घाटी है जिसमें जल केवल उस समय आता है जब वर्षा काफी तीव्र गति से होती है, अथवा उसके आसपास से बहने वाले झरनों से निकलकर उसमें जल चला जाता है। यानी एक ऐसा नदी घाटी है जिसमें जल तभी आएगा जब हम लोग का मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या आसपास का कोई झरना वरना है, मतलब उससे पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ तो वहाँ से पानी बहते बहते उसमें चला गया, तभी आता है, उसके अलावा कोई पानी इसमें नहीं आता। जैसे हम लोग वी आकार की घाटी पड़े थे, यू आकार की घाटी पड़े थे, वैसे ही एक प्रकार की एक घाटी है, लेकिन ये सूक्ष्म नदी घाटी है। कैसा नदी घाटी बाबू, सूक्ष्म नदी, जिसमें पानी रहता नहीं है। पानी कब आता है, जब अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है या आसपास के झरना से बहते हुए उसमें पानी चला जाता है, कुछ पल के लिए उसमें पानी रहता है, बाकी फिर सूख जाता है वो, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहता है, वाड़ी कहते हैं। बात समझ में आया आपको। जैसे देखिए उदाहरण तौर पे यहाँ पे दिखाया गया, अभी भी ये सूखा हुआ है, इस पिक्चर में भी सूखा हुआ है। अब कभी लाएंगे हम, इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ये भीग जाएगा। वो ऐसे ही क्या होता है, कभी कभी अचानक बहुत जोर से बारिश होता है, जिसकी वजह से भीग जाता है, तो लोग यानी पानी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको घाटी कहते हैं। यानी वाड़ी क्या होता है, वो सूक्ष्म नदी घाटी होता है, जिसमें पानी उसी समय आता है जब अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है या आसपास के झरना से बहने वाला जल उसमें चला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पलाया क्या होता है हम लोग का, ठीक है। और पलाया देखिए, पलाया पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा वालसंग के बारे में जान लें, जिसको हम लोग बिना जाने नहीं समझ पाएंगे। तो वालसंग क्या होता है, सूक्ष्म या अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में, यानी मरुस्थलीय भाग यानी पर्वत के एरिया में, जहाँ पे हम लोग का बहुत कम मात्रा में मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जहाँ पे हम लोग का पानी होने का बहुत कम मात्रा पाया, तो वैसे बात हो रही है। सूक्ष्म या अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में पर्वत से घिरे बेसिन को हम लोग क्या कहते हैं, वालसंग कहते हैं। यानी जैसे हम लोग का नदी चारों तरफ जो नदी बह रही है उसके बीच में जो जगह वो पड़ रहा था, यानी जहाँ जहाँ नदी पड़ रहा था, जैसे नदी में से आप लोग हम क्या पढ़ा था कि जहाँ जहाँ जिस एरिया को उस नदी से पानी मिलता है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नदी बेसिन कहते हैं। वैसे ही हम लोग का वालसंग क्या होता है, ये पर्वत बेसिन होता है। पर्वत बेसिन मतलब चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, उसके बीच वाला जो मध्य भूमि है उसको बाबू हम लोग क्या कहेंगे, जैसे समझ कीजिए कि यहाँ पर हम लोग का ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, पीछे भी एक पर्वत ऐसे है, आगे भी एक पर्वत है, और इसके बीच वाला ये घुमा हुआ घेरा हुआ यानी भूमि है, जो खाली भूमि है, इस भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, वालसंग कहेंगे, ठीक है। और वालसंग समझने के बाद से हम लोग पलाया को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, सूक्ष्म या यही बात यहीं पर लिखा हुआ है, सूक्ष्म या अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में पर्वत से घिरी बेसिन को हम लोग वालसंग कहते हैं। चारों तरफ से घिरे, चारों तरफ स्थित पर्वत से अनेक नदियां निकलकर बालसन में प्रवेश करती हैं, बालसन में जाती है। यानी देखिए हम लोग का ये पर्वत है, ये पर्वत, हम 2 ही पर्वत ले रहे हैं, उधर उधर बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, डायग्राम समझ सकते हैं। अब इससे नदियाँ निकलेगा, इसमें बालसन में प्रवेश करेगा, इससे भी नदी निकलेगा, बालसन में प्रवेश करेगा, ठीक है। इनमें से कुछ नदियाँ मार्ग में ही सूख जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म प्रदेश है, तो इसमें कुछ क्या होता है हम लोग का मार्ग में ही सूख जाता है, तथा कुछ नदियाँ
कुछ जो होता है बालसन के केंद्र में पहुंच जाती है। बालसन के केंद्र मतलब किसी भी जगह के अंदर बीच में होगा। बालसन के केंद्र में पहुंच जाती है, जिसके केंद्र में जल एकत्रित होने से, जिससे कल केंद्र में क्या होता है हम लोग का जल एकत्रित हो गया। अब जल एकत्रित हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जल एकत्रित हो जाता है किसी गड्ढा में, उसको हम झील बोलते हैं। तो लोग क्या होता है, जल एकत्रित होने से अल्पकालिक झील, अल्पकालिक मतलब अब ये हमेशा रहता है, कुछ समय बाद खुद सूख जाता है। अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है। बालसन के केंद्र में स्थित इन अल्पकालिक झीलों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पलाया बोलते हैं। ठीक है, पलाया का क्षेत्रफल कुछ वर्ग किलोमीटर हो से लेकर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तारीम बेसिन में स्थित लेपनार झील पलाया का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी कोई उदाहरण देख लीजिएगा। बात समझ में आया आपको, समझ में आया। बेसिकली हम लोग का देखिए हो क्या रहा है। ठीक, आराम से एक बार हम अपना आपको डायग्राम से सब समझाने की कोशिश करें, बस आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है। वालसन मतलब अब क्या है, चारों तरफ ये पर्वत है, तो हम लोग दो ही तरफ पर्वत को उदाहरण ले रहे हैं। अब इस पर्वत से बहुत सारा नदी निकले पर्वत से नदी निकलता है ना। अब नदी निकला, अब नदी निकलने के बाद से क्या हुआ, बहुत सारा नदी रास्ते में सूख गया, और कुछ नदी ऐसा हुआ जिसे जो हम लोग का बहते बहते बालसन के केंद्र पहुंच गया। अब जब वहाँ पे केंद्र पहुंचा तो यहाँ पे ये पानी इसका जमा हुआ। अब पानी जब जमा हुआ तो इससे क्या हुआ, अल्पकालिक झीलें बनती है। यानी कुछ समय बाद फिर वो झील सूख जाएगा। यानी कुछ समय के लिए एक गड्ढा के समान में पानी स्थित हो जाता है। ये कुछ वर्ग किलोमीटर हो सकता है या सैकड़ों वर्ग किलोमीटर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पल के लिए पानी है, और ये जो झील निर्माण हुआ इसी झील को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पलाया बोलते हैं। बस और कुछ नहीं है। बस समझ में आया आपको पलाया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आकृति देखते हैं। पलाया को पूरा याद रखिएगा ढंग से, बालसन को भी याद रखिएगा, क्योंकि अगला आकृति भी इसी पर डिपेंडेंट है। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक वो समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए क्या डायग्राम दिखाया गया कि पर्वत से बहते हुए यहाँ पे लास्ट में जो जाके झील इकट्ठा हुआ इसी को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको और अच्छा समझाएंगे इस डायग्राम को। चलिए अब देखिए हम लोग का क्या होता है बाबू, वजाड़ा क्या होता है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग का वजाड़ा देखिए क्या होता है। मरुस्थलीय प्रदेश में पर्वतीय अग्रभाग तथा पलाया के मध्य स्थित मन ढाल वाले मैदान का निचला भाग वजाड़ा कहलाता है। यह निक्षेपित मैदान होता है जिसका निर्माण पलाया के किनारे कई जलोढ़ से मिलने से होता है। ऊपरी भाग देखिए क्या होता है हम लोग का। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये क्या हम लोग का बाबू, इधर हम लोग का पर्वत है। अभी पर्वत से यहाँ से नदी उदी आया है कहीं तो, अब जलोढ़ पंख यानी यहाँ पे जलोढ़ पंख जैसा आकृति बनेगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ऐसे आया। अब क्या हुआ, जैसा अब इसमें से कुछ आगे पानी बढ़ा और इधर आगे पानी बढ़ा, यहाँ पे पानी तो भर गया। और ये जो यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है यानी हम लोग का जो पलाया है, और यहाँ पर्वत का जो अग्रभाग यानी यही वाला जो भाग है, इस भाग का बीच का जो मैदानी भाग निक्षेपित हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वजाड़ा बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लेकिन ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आकृति देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए हम लोग का। अब हम लोग का ये ख्याल है कि पेंडिमेंट भी पढ़ना है, इसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनता है वो यहाँ पे सबसे गहरा में जो बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पलाया बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर जो होता है यानी पर्वत और पयाला के बीच में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वजाड़ा बोलते हैं। और जो वजाड़ा और पर्वत का शीर्ष भाग में बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंडिमेंट बोलते हैं, और कुछ नहीं होता। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए पेंडिमेंट क्या होता है हम लोग का, पर्वतीय अग्रभाग तथा वजाड़ा के बीच में अपरदित शैल के सतह वाले सामान्य ढाल भाग को हम लोग पेंडिमेंट कहा जाता है। इसका विस्तार कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। इसका निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे बाबू क्या पाया जाता है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। सबसे नीचे क्या पाया जाता है हम लोग का, पलाया पाया जाता है। पलाया के बाद वजाड़ा पाया जाता है। वजाड़ा से ऊपर क्या पाया जाता है हम लोग का, पेंडिमेंट पाया जाता है। इसको बस याद रखिए, क्योंकि ये जब आएगा आपका तो ऐसे ही आकृति बना के अब बस चलाइएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, समझ में आया तो आपको चलिए सीरियल बाई याद कीजिएगा, आसान से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए हम एक थोड़ा सा ट्रिक भी बता दें। पलाया जो है उसको प्याला समझ लीजिए कुछ पल के लिए। ठीक है, पलाया जो है उसको क्या समझ लीजिएगा, प्याला समझ लीजिए। ठीक है, और प्याला में हम लोग क्या करते हैं, चाय पानी पीते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान, ऐसा तो नाम हम लोग कभी लिखे ना, सपना में ना लिखे, ये तो हकीकत में है, लेकिन मान लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आपको प्याला आएगा, प्यासा से प्याला याद आएगा तो पलाया कर दीजिएगा। ठीक है, यानी एक सीरियल है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इन सीरियल में याद कर लीजिएगा तो क्या आ जाता है हम लोग का, पेंडिमेंट वजाड़ा और प्याला उसके नीचे आता है। और समझ में आया, तो ये हम लोग का बेसिकली इसके द्वारा निर्मित आकृतियाँ थी। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर हम लोग का देखिए, अब ये जो हम लोग का चैप्टर है ये मूलतः खत्म होने का कगार पे है। अब लास्ट वीडियो जो है 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए फिर लास्ट जो वीडियो वाला है उसमें हम लोग क्या समझेंगे बाबू, विश्व में मनुष्यों के विस्तार का प्रमुख कारण। ये क्वेश्चन आते रहता है, एक क्वेश्चन है, समझिए कि मतलब ये क्वेश्चन ही कराना है हमको।
ठीक है, और उसको रोकने का उदाहरण क्या, उपाय क्या है, यानी कैसे हम लोग का मरुस्थल बढ़ रहा है और उसको हम लोग कैसे रोक पाएंगे। ये एक तो क्वेश्चन ही है जिसको हम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए हम करा दे रहे हैं आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन ही है लेकिन फिर भी हम लोग का चैप्टर में दिया हुआ तो उसलिए हम लोग उसको कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वो देखेंगे, उसके बाद फिर 1 चैप्टर को इन करेंगे अपना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।